हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है रिड्यूसिबल मेथड से। सबसे पहले तो यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है वो लीनियर नहीं है, उसको हम लीनियर के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, किससे? बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके हम उसको लीनियर में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। एग्जाम्पल यानी कि एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/x को हमने रख दिया p और 1/y को हमने पुट कर दिया q। ये सब्स्टिट्यूट करके चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x है p हो जाएगा और y में क्या है 2, प्लस 1/y को क्या रख दिया q और y में क्या है 3 और इक्वल टू क्या हो गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक बार एलसीएम लेके। 3 to 6, 2 से 3 ये क्या हो जाएगा 3p, प्लस 3 से 2 ये हो जाएगा 2q और इक्वल टू क्या हो गया 2। 3p प्लस 2q और इक्वल टू 6 2 क्या हो जाएगा 12, इक्वेशन 1। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो जाएगा p/3 क्योंकि 1/x है, y में क्या हो गया 3। 1/x की जगह पे हमने p पुट कर दिया है और y में 3। 1/y है उसकी जगह पे q पुट कर दिया है और y में क्या है 2 इक्वल टू है 13/6। यहाँ पर एलसीएम 3 to 6, 3 से 2 ये हो जाएगा 2p प्लस 2 से 3 3q और इक्वल टू है 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2p प्लस 3q और इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक के कोफिशिएंट को आप इक्वल कर लो, या तो p के कोफिशिएंट को इक्वल करो या फिर q के कोफिशिएंट को इक्वल करो। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन 1 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को किस से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 to 6p प्लस ये हो जाएगा 2 to 4q इक्वल टू 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ये हो जाएगा 6p प्लस 9q और इक्वल टू हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39। अब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। मान लिया ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, या फिर फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, बात वही है। ठीक है, ये आ जाएगा 6p प्लस 4q इक्वल टू 24, 6p प्लस 9q इक्वल टू 39। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6p से 6p कट जाएगा, 4q प्लस का है माइनस का 9q है, माइनस का क्या हो जाएगा 5q। यहाँ पर प्लस के 24 है और माइनस के 39 है, तो कितना बाकी रह जाएगा 5 1, माइनस का कितना रह जाएगा 15। ये आ जाएगा -5q इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, q इक्वल टू आ जाएगा 15/5 यानी कि 3। q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब जो q की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं या फिर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग
Q इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये है 3P प्लस 2Q और Q के लिए वैल्यू क्या है 3 और इक्वल टू है 12। ये आ जाएगा 3P प्लस 6 इक्वल टू 12। 3P इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 कितना रह जाएगा 6। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3 यानी कि 2। P तो आ जाएगा 2 और Q क्या हो जाएगा 3। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y के लिए। तो 1/x है वो किसके इक्वल है P के इक्वल। 1/x इक्वल टू P क्या है यहाँ पे 2 या फिर क्या कहेंगे 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 या 1 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2। x क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं y। 1/y इक्वल टू क्या है q और q के लिए वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ से y क्या आ जाएगा y इस तरफ आएगा 3 उस तरफ यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ये x है और ये क्या है y। इस तरह से हम जो इक्वेशन दी गई हैं उसको लीनियर इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करके फिर हम उसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 1/x को रिड्यूस करके क्या लिखा है p, 1/y को रिड्यूस करके क्या लिखा है q। तो यह आ जाएगा p/2 यहाँ पर q/3 और इक्वल टू 2। उसके बाद p/3 और ये हो जाएगा p/2 इक्वल टू 13/6। इसको सिंप्लीफाई कर दिया ये इक्वेशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया ये इक्वेशन। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके हम p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कौन से भी मेथड से हम सिंप्लीफाई करें, एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। उसके बाद जैसे ही p आता है और q आता है 1/x किसके इक्वल था p, तो वहाँ से हमने p को x को फाइंड कर दिया है 1/, तो क्योंकि p की वैल्यू हमने फाइंड की थी और वो क्या थी 2। 1/x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। 1/y इक्वल टू q क्या है 3, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 1/3। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y और इक्वल टू है 2। 4/√x प्लस माइनस है 9/√y इक्वल टू -1। ये गिवन है, इसको रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं 1/√x है उसको x पुट कर p पुट कर दिया है और 1/√y है उसको हमने क्या पुट कर दिया q पुट कर दिया है। पुट करेंगे ये आ जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 4p माइनस 9q और इक्वल टू हो जाएगा -1। ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। या तो आप p के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या फिर q के कोफिशिएंट को इक्वल करो। यहाँ पर मैं q के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ, मीन्स इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाई 3 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 6p प्लस 9q इक्वल टू क्या हो जाएगा 6।
ये है 4p माइनस 9q और इक्वल टू क्या हो गया -1। इन दोनों इक्वेशन को अब मैं क्या कर रहा हूँ ऐड, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3 से, और सेकंड इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ ऐड, जैसे ही ऐड करेंगे प्लस माइनस 9q कट जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10p इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1 5, 10p इक्वल टू 5 है तो p यहाँ से क्या हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2, ये p की वैल्यू है। उसके बाद फिर हम q फाइंड करते हैं। q फाइंड करेंगे, जो p की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुट p इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 2p और p क्या है 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 3q इक्वल टू 2, 3q इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 1 ही रह जाएगा। q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/3। p और q आ गए हैं। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है x और y। 1/√x है वो p के इक्वल है, मीन्स 1/√x इक्वल टू p क्या है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स रूट x है वो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही स्केयर करेंगे यहाँ पर क्या रह जाएगा x, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, मीन्स x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4। उसके बाद फिर है 1/√y और वो किसके इक्वल है q के इक्वल है 1/3। यहाँ से √y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, x 4 आ जाएगा और y क्या हो जाएगा 9। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 4/x प्लस 3y इक्वल टू है 14, 3/x माइनस 4y और इक्वल टू है 23। ये गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर y तो पहले से ही रिड्यूसिंग फॉर्म में दिया गया है यानी कि y ही है। अब इसको रिड्यूस करना है, 1/x है वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया है p पुट कर दिया है, y को एज इट इज रखना है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, ये हो जाएगा 3p माइनस 4y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, ये आपको खुद से ट्राई करना है क्योंकि अब दोनों लीनियर इक्वेशन हो गई हैं, और लीनियर इक्वेशन हो गई हैं उसके बाद हम यहाँ से p फाइंड करेंगे y फाइंड करेंगे, p आ जाएगा उससे x फाइंड कर लेंगे, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी डायरेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस है 3/y माइनस 2 और इक्वल टू है 1। ये दो इक्वेशन दी गई हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करते हैं 1/x माइनस 1 को हमने p पुट कर दिया है और 1/y माइनस 2 को हमने क्या पुट कर दिया है q पुट कर दिया है।
तो अब रिड्यूस करने के बाद देखते हैं ये आ जाएगा 5p प्लस क्यू इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 6p माइनस है 3q और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई बाई 3 टू इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15p प्लस 3q इक्वल टू 6। इसको मैंने क्या रख दिया इक्वेशन 3। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करते हैं 6p माइनस 3q इक्वल टू 1 है और 15p प्लस 3q इक्वल टू है 6। तो प्लस माइनस 3q कट जाएगा, 15 और 6 कितना आ जाएगा 21p, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। p यहाँ से क्या आ जाएगा 7/21, मीन जो p की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1/3। अब हम यहाँ से q फाइंड करेंगे। q के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। आप इक्वेशन 1 में रख दो p की वैल्यू या फिर 2 में। पुट p इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 6p, p के लिए वैल्यू है 1/3 माइनस 3q और इक्वल टू 1। 3 से ये हो जाएगा 2 माइनस 3q इक्वल टू 1। 3q इस तरफ आएगा 1 उस तरफ जाएगा तो 2 माइनस 1 कितना रह जाएगा 1 और इक्वल टू हो जाएगा 3q। यानी कि यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। p भी 1/3 है और q भी क्या है 1/3। अब p और q की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ 1/x माइनस 1 इक्वल टू p है और p क्या है 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1, 1 उस तरफ जाएगा 4 हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। उसके बाद फिर है 1/y माइनस 2 इक्वल टू है q और q के लिए वैल्यू क्या है 1/3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू y माइनस 2, ये 2 उस तरफ जाएगा 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5। इस तरह से रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट 7x माइनस 2y और y में है xy इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y xy और इक्वल टू है 15। ये गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर इनको सबसे पहले एक बार सेपरेट कर लो। जैसे ही सेपरेट करेंगे 7x/xy, x से x कट जाएगा, 7 क्या हो जाएगा y माइनस 2y/xy, यहाँ पर y से y कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2/x और इक्वल टू क्या है 5। यहाँ पर भी सेपरेट करेंगे 8x/xy, x से x कट जाएगा 8/y प्लस यहाँ पर 7y क्या हो जाएगा xy, y से y कट जाएगा, क्या आ जाएगा 7/x और इक्वल टू क्या है 15। अब रिड्यूस करेंगे, यहाँ पर 1/y को मैंने क्या रख दिया p और 1/x को क्या पुट कर दिया है q। जैसे ही पुट करेंगे ये आ जाएगा 7p माइनस 2q इक्वल टू 5 और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 8p माइनस प्लस है 7q इक्वल टू 15।
ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम P और Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। P और Q आने के बाद फिर क्या फाइंड करेंगे, y और x। मैंने यहाँ पर देखिए 1/y को P पुट कर दिया है, 1/x को Q, ठीक है। तो आप जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1/x को मैंने P पुट किया था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1/y को भी P पुट कर, ये तो सब्स्टिट्यूशन है बस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट वही रहेगा। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। सिक्स्थ पार्ट, 6x + 3y इक्वल टू है 6xy और 2x + 4y इक्वल टू है 5xy। इनको सिंप्लीफाई करेंगे भाई। देखिए 6x + 3y है, इस xy को उस तरफ लेके जाओ, y में xy और इक्वल टू क्या हो गया 6। यहाँ पर भी 2x + 4y और y में xy लेके चले गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। बिल्कुल देखिए सेम इसी क्वेश्चन की तरह से हो गए हैं। सेपरेट करेंगे आप, जैसे ही सेपरेट करते हैं आ जाएगा 6/y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/x इक्वल टू 6। यहाँ पर आ जाएगा 2/y, क्योंकि 2x/xy करेंगे तो x से x कट जाएगा 2/y प्लस 4y/xy, y से y कट जाएगा 4/x और इक्वल टू हो जाएगा 5। अब ये इक्वेशन हो गई है। यहाँ पर रिड्यूस करके 1/y को मैंने p पुट कर दिया है और 1/x को क्या पुट कर दिया q। जैसे ही पुट करेंगे ये आ जाएगा 6p + 3q इक्वल टू 6 यहाँ से, और ये हो जाएगा 2p + 4q इक्वल टू 5। ये दो लीनियर इक्वेशन हो गई हैं। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके p और q फाइंड करेंगे और फिर p और q आ जाएगा, उससे क्या फाइंड करेंगे x और y फाइंड करेंगे। तो इसको भी आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है सेवन्थ पार्ट, 10/x + y है प्लस 2/x - y इक्वल टू है 4। सेकेंड इक्वेशन है 15/x + y माइनस 5/x - y और इक्वल टू है -2। इसको रिड्यूस करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर रिड्यूस करेंगे 1/x + y को हमने p पुट कर दिया, क्योंकि ये कंप्लीट रखा जाएगा 1/x + y, और यहाँ पर 1/x - y को क्या पुट कर दिया है q पुट कर दिया है, ठीक है। तो रिड्यूस करने के बाद आ जाएगा 10p + 2q इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा 15p - 5q इक्वल टू -2। ये दो लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो q के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे इक्वल। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 50p + 10q और इक्वल टू हो जाएगा 20, इक्वेशन 3। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो ये हो जाएगा 30p - 10q और -4, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर दिया ऐड। जैसे ही ऐड करते हैं 50p + 10q इक्वल टू 20 है, 30p - 10q इक्वल टू -4। ऐड करेंगे 10q से 10q कट जाएगा, यह आ जाएगा 80p
इक्वल टू हो जाएगा 16, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/80, ठीक है। अब 16 से ये कितने पर चला जाएगा 5, 1/5, p हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब जो p की वैल्यू है वो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे ही थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे 50p प्लस 10q इक्वल टू 20 है, 5 से 10, 10 प्लस 10q इक्वल टू 20, ये 10 इस तरफ आके माइनस 10q इक्वल टू क्या रह जाएगा 10, क्योंकि 20 माइनस 10 हो जाएगा 10 ही रह जाएगा, तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। अब q यहाँ पर 1 हो गया है, ठीक है, और p की वैल्यू क्या हो गई है 1/5, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं x और y के लिए, तो वहाँ पर है 1/x प्लस वाई इक्वल टू p, और p के लिए वैल्यू क्या है 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद फिर है 1/x माइनस वाई इक्वल टू है q, और q के लिए वैल्यू क्या है 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से 2 वेरिएबल के अंदर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। कोफिशिएंट पहले से इक्वल है x और y दोनों के, मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को क्या कर दिया है ऐड। जैसे ही ऐड करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐड करेंगे y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 6, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 3, 6/2 क्या हो जाएगा 3। अब जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 5 में रखते हैं, यह आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि क्या आ जाएगा 2। ये x और y की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जैसे हमने p और q की वैल्यू फाइंड की है और वहाँ पर रिड्यूसिबल जो रिड्यूस किया था वहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो फिर से हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो दोनों इक्वेशन को हमें फिर से उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट पार्ट है एट्थ पार्ट, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, और इक्वल टू है 3/4। फिर है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, और माइनस है 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, और इक्वल टू है -1/8। अब इसको रिड्यूस करके हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर 1/3x प्लस वाई है उसको p पुट करेंगे, और 1/3x माइनस वाई है उसको क्या पुट करेंगे q पुट करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा p प्लस q इक्वल टू 3/4, 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा p/2, क्योंकि 1/3x प्लस वाई तो क्या हो गया p, और बाई में 2, ये आ जाएगा -q/2, और इक्वल टू है -1/8। एलसीएम आ जाएगा 2, p माइनस q इक्वल टू आ जाएगा -1/8, ये 2 इस तरफ आएगा, -2/4, यानी कि क्या -2/8, तो ये आ जाएगा -1/4, 4 उस तरफ जाएगा, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही ऐड करेंगे 4p
प्लस 4q इक्वल टू 3 है, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1 है, प्लस माइनस कट जाएंगे, ये आ जाएगा 8p इक्वल टू कितना रह जाएगा 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। अब जो p की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे 4p यानी कि 1/4 माइनस 4q इक्वल टू -1, ये कट जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा 4q इक्वल टू -1, 4q उस तरफ जाएगा पॉजिटिव, ये 1 उस तरफ जाएगा 2, 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा q, यानी कि q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। p आ गया है, q आ गया है। अब यहाँ से 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p है और p की लिए वैल्यू क्या है 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 3 हो गई। उसके बाद फिर है 1/3x माइनस वाई है, तो वो किसके इक्वल है 1/2। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, ये फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दिया है, ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, कट जाएगा, ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 4 to 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करते हैं, 3 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, यह आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 यानी कि 1, x भी 1 आ जाएगा और y भी क्या हो जाएगा 1। इस तरह से हम रिड्यूस करके जो वेरिएबल हैं x और y हैं उसकी वैल्यू फाइंड करें।